तो अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको पता करना है। तो सॉल्यूशन की वैल्यू नहीं बताना है, बस नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, जिसमें इक्वेशन आपकी लिखी हुई है sin पाई एक्स इक्वल टू ln mod x का मॉड। ठीक है, तो इसका मतलब आपको वापस वही दो कर्व बनाना है, एक sin पाई एक्स का बनाना है और एक ln mod x का मॉड का। ये कर्व दो कर्व बनाना है और दो कर्व जहां जहां पे जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका आंसर होगा। ठीक है, दोनों के कर्व एक एक करके बना लेते हैं। सबसे पहले तो साइन पाई एक्स का कर्व, तो साइन पाई एक्स का कर्व बनाना तो बहुत ही ईजी है ना। इसमें बस थोड़ा सा क्या ट्विस्ट आ रहा है कि साइन एक्स का कर्व होता था, इस बार पाई भी है। तो पाई से बस आपको क्या मतलब है, बस वो और बताना है ना। सो जैसे मेरा साइन का कर्व है वो ऐसा कुछ बनता है, ये ऐसा कुछ है ना, ये इस तरफ और ऐसे ही ये इस तरफ बनेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जो होता था, ये पॉइंट क्या होता था, पाई बाई टू। इस बार ये पाई बाई टू ना होके 1/2 है ना। जो चीज इधर मल्टीप्लाई में होती है ए एक्स होता है, तो एक्स एक्सिस पे जो मेरे पॉइंट होते हैं वो ए से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये 1/2, ये पाई है तो ये कितना हो जाएगा 1, ये 3 पाई बाई 2 होता था तो ये 3/2 हो जाएगा। वैसे ये 2 पाई होता था तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 और ये कितना हो जाएगा 3, है ना। और ये ऐसे करके आगे तक जाएगा। होपफुली ये चीज समझ में आ गई हो। अब ऐसे ही ये वाला, यहाँ पे ये -1/2, ये वाला पॉइंट दैट इज -1, ये वाला -3/2 और ये वाला -2। सो होपफुली ये अंडरस्टैंडिंग आ गई हो आपको साइन पाई एक्स के लिए। ये तो हो गया साइन पाई एक्स। अब ln x का मॉड और उसका मॉड, इसको ड्रॉ करना है, तो इसको भी कर लेते हैं अपन। सबसे पहले अगर मैं log x का कर्व बनाता हूँ, ln x का कर्व बनाता हूँ, तो ये x एक्सिस पे कब करता है, जब ये 1,0 होता है ना। ये 1,0 पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। जब उसके इस तरफ चलूंगा, लेफ्ट साइड चलूंगा, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा होगा, ऐसा नीचे कहीं पे। ठीक है, और ये ऐसे चलूंगा तो ये ऊपर की तरफ आ रहा होगा, है ना। तो ये ऊपर की तरफ कैसा जा रहा होगा, यही बस देखना है। अब मेरे को एक चीज और पता है कि जो मेरा कर्व है दैट इज ln x बेस e, ये पूरी वैल्यू 1 कब होती है, जब x की वैल्यू e होगी। तो e देखना है, तो e कब आएगा, e आएगा, ये 1 है, ऐसे ही 2 हो रहा होगा, ऐसे ही 5/2 हो रहा होगा, ऐसे ही 3 हो रहा होगा। 5/2 और 3 के बीच में कहीं पे ये जो एक पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा e,0 और इस पे 1 यूनिट आप ऊपर शिफ्ट करोगे, ऐसा कुछ, तो ये पॉइंट होगा e,1। मतलब x की वैल्यू e रखूंगा तो ln e बेस e क्या मिल रहा होगा 1। तो ये वाले पॉइंट से ये कर्व जा रहा होगा, बस यही आपको ध्यान रखना है और फिर तो आगे चीजें हो जाएंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये 1 ही क्यों लिया है, बहुत सिंपल सी बात है, साइन एक्स वाला कर्व है वो बाउंडेड है इस 1 वाली लाइन से। ठीक है ना, तो इसलिए 1 के कर्व ये नीचे ही रहने वाला है साइन एक्स वाला, तो 1 के ऊपर तो ये इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। तो जो भी इंटरसेक्शन की पॉसिबिलिटी होगी वो इस पॉइंट के पहले ही आ रही होगी, इसके बाद तो log x हवा में हो जाएगा और sin x बेचारा जमीन पर रह जाएगा। ठीक है ना। अब आप जब आप इसको साथ में ड्रॉ करोगे तो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब ये ln x है, अब इसी पे ही अगर मैं मॉड लगा दूं तो यही चीज क्या बन जाएगी, सिमेट्रिकल टू y एक्सिस, है ना। एक्चुअली y एक्सिस के इस तरफ अगर कोई कर्व कर्व का पार्ट आ रहा होता है तो मैं उसको कट कर देता हूं और x एक्सिस के y एक्सिस के इस तरफ राइट हैंड साइड दैट इज पॉजिटिव x एक्सिस साइड जो भी कर्व होता है उसको y एक्सिस में मैं ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ, इमेज ले लेता हूँ।
ठीक है ना। ये प्रोसीजर होता है जब ln mod x का कर्व ड्रॉ करते हैं। तो ये सेम का सेम कर्व इस तरफ से बन जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन नेगेटिव साइड वाले को अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले इस तरफ देख लेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर जब मॉड लगा होगा ऐसा, तो इसमें क्या करते हैं, जो नीचे वाला पार्ट होता है वो कट हो जाता है। ये कट हो जाएगा तो ये भी कट हो जाएगा, और ये कर्व कहाँ बन जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये ऐसा आ जाएगा, बिल्कुल मिरर इमेज टाइप से, ऐसा कुछ आ जाएगा। ये भी ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये वाला जो कर्व है, ये रेड से जो बनाया है और ब्लैक से जो बनाया है, ये वाला ही आपका कर्व है ln mod x का मॉड। ठीक है, और ये ऊपर वाला कर्व है ये sin पाई x का। अब इसके इंटरसेक्शन पॉइंट मेरे को देखना है, तो इस पे ही बना लेते हैं, इस वाले पे ज्यादा अच्छे से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो, रेड से बनाते हैं। मेरे को ये तो समझ में आ गया कि ये 1 पॉइंट पे आ रहा है ऊपर की तरफ से, तो ये ऊपर की तरफ से ऐसा आएगा और ये 1 पे करेगा, तो ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो मिल गया। ठीक है, अब ये एक लाइन है ये वाली y इक्वल टू 1, ये ऐसी कुछ है। ठीक है, इस तरफ है और इस तरफ भी। सो ये तो बनाया नहीं, ये ऐसे करके इसको टच करके जा रहा होगा, ये थोड़ा सा आप करेक्ट कर लें। ठीक है ना, ओके। अब उसके बाद में ई मैंने कहाँ पे देखा था, ई पॉइंट देखा था यहाँ पे 5/2 और 3 के बीच में। ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट दैट इज E,0, और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे आपको जो पॉइंट मिल रहा होगा, ये क्या मिल रहा होगा, E,1। ठीक है, तो ये रेड यहां से और इस वाले पॉइंट से कर्व पास हो रहा होगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला पॉइंट ये 5/2 पे ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो अब बस ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए कर्व अपन बना लेते हैं, ये ऐसा कुछ, और ये आगे की तरफ जा रहा है। तो अब देख लो आप, आपको कितने इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, एक तो ये मिल रहा है, एक दो ये मिल रहे, दो हो गए, ये तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। तो 4 इंटरसेक्शन पॉइंट, 4 पॉइंट्स मेरे को मिल गए हैं। किस तरफ, पॉजिटिव साइड। किस तरफ, पॉजिटिव साइड। अब नेगेटिव साइड में देख लो, तो नेगेटिव साइड में क्या हो रहा है, नेगेटिव साइड में यही कर्व कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, रेड वाला लेते, ये ऐसा बनेगा और -1 तक आएगा। अब इसके बाद में ये कर्व ऐसा जाएगा, तो अभी तो इतनी जगह है नहीं, अपन नेगेटिव वाले को थोड़ा नीचे बना लेते हैं, इधर नीचे बना लेते हैं फटाफट। सो नेगेटिव वाले के लिए कैसा बन रहा है, ये है मेरी एक्सिस और ये कर्व ऐसा कुछ, ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, ये है क्या, -1, ये है -2, ये है -3। ये वाला पॉइंट क्या होगा, -E। ठीक है, कॉमा 0, और उसके रिस्पेक्ट में ये वाली लाइन जो है ये है y इक्वल टू 1। तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऊपर जो पॉइंट आ रहा है ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, -E,1। तो ये 2 पॉइंट से पास होके जा रहा है, दैट इज ये -1 और ये वाला -E, ये वाला, इन 2 पॉइंट से पास होके जाएगा, तो ये ऐसा आएगा और फिर इसके बाद में ये ऐसा कुछ करके ऐसा जाएगा और ऊपर हवा हो जाएगा ऐसा। ठीक है ना, नीचे नहीं आ रहा होगा भाई, ऊपर जा रहा होगा। तो अब देखो यहाँ पे कितने इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं, ये एक, ये वाला एक और ये 2।
तो ऊपर 4 मिले थे, यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल गए नेगेटिव साइड में। तो जो टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं, टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट कितने आ रहे हैं? 6। टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट कितने आ रहे हैं? 6। 6 सॉल्यूशन आ रहा है। होपफुली आपको कर्व स्केचिंग समझ में आ गई हो, है ना? तो क्वेश्चन इतना टिपिकल नहीं था, आपको कर्व स्केचिंग अगर अच्छे से आती है तो, ठीक है ना? तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है? फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बाय द कर्व मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स कॉम मॉड वाई इक्वल टू 1। अब देखो, अब ये क्वेश्चन आपसे तब तक नहीं बनेगा जब तक आपको ये एक्सप्रेशन का मतलब ही नहीं पता, है ना? मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स कॉम मॉड वाई इक्वल टू 1, इसका अगर मतलब आपको पता है देन यू कैन प्रोसीड ऑब्वियसली। ठीक है, तो अभी सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि भाई क्या बोलना चाह रहा है। सिंपली सोचना है इसको, बिल्कुल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताता हूँ। ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि मॉड एक्स इक्वल टू 1 और मॉड वाई इक्वल टू 1, इन दोनों का ही कर्व मेरा ड्रॉ होगा, ठीक है ना? अब चूंकि मैक्सिमम लेना है तो ये कर्व तब ड्रॉ होगा जब मेरा मॉड वाई क्या होगा? 1 से छोटा। अगर मॉड वाई 1 से छोटा हुआ, ऑब्वियसली मॉड एक्स इक्वल टू 1 मैक्सिमम हो जाएगा और वो कर्व रिप्रेजेंट हो जाएगा। सेम इसके लिए सोचो, इस वाले के लिए। तो इसके लिए क्या हो रहा होगा? मॉड वाई इक्वल टू 1 कब पिक्चर में आ रहा होगा? जब मेरा मॉड एक्स किससे छोटा होगा? 1 से, है ना? अब मॉड वाई अगर 1 से छोटा है तो मैं लिख सकता हूँ y किसके बीच में होगा? 1 और -1 के बीच में। तो जब y 1 और माइनस के 1 और -1 के बीच में है, तब आपको मॉड एक्स इक्वल टू 1 का कर्व ड्रॉ करना है, ठीक है? सेम मॉड एक्स 1 से छोटा है या फिर बोलूं x 1 और -1 के बीच में है, तब आपको मॉड y इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रॉ करना है। अब मॉड x इक्वल टू 1 एक्चुअली में क्या लिखा है? ये दो लाइनें हैं, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1, ठीक है ना? ये दो लाइनें होती हैं, y एक्सिस के पैरेलल चलती हैं, एक इधर है पॉजिटिव साइड में और एक नेगेटिव साइड में। इन दोनों लाइन को मेरे को ड्रॉ करना है कब? जब y मेरा 1 और -1 के बीच में। सेम मॉड y इक्वल टू 1, तो ये भी आपके दो पार्ट में जा रही है एंड दैट इज y इक्वल टू 1 और एक क्या है? y इक्वल टू -1। तो ये भी दो लाइनें हैं जो x एक्सिस के पैरेलल हैं, एक ऊपर एक नीचे, और इन दो लाइनों को ड्रॉ करना है जब x आपका 1 और -1 के बीच में। तो ये बहुत ही सिंपल है। अब देखो, अब बिल्कुल सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो मैं ये चार लाइनें ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना? तो चार लाइनें ड्रॉ करने के लिए पहले तो अपन वो बना ले, एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं फटाफट। ये मेरी एक्सिस, और इसमें चार लाइनें ड्रॉ करना है। सो चार लाइनें ड्रॉ कर ली भाई। पहले तो ये है मेरी x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू -1, सेम ऐसे ही ये है y इक्वल टू 1 और ये y इक्वल टू -1। ये चार लाइनें फटाफट ड्रॉ कर लिए, नामांकन कर देते हैं इनका। ये है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, ये y इक्वल टू 1, सॉरी ये y इक्वल टू 1 और ये y इक्वल टू -1। ये अपनी चार लाइनें हो गई हैं। अब भाई सबसे पहले मेरे को क्या इस वाली कंडीशन के लिए चेक करना है, इस वाली कंडीशन के लिए। तो x मेरा x इक्वल टू 1 मतलब ये वाली लाइन, और x इक्वल टू x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1, ये दो लाइन ड्रॉ करना है जब मेरा y 1 और -1 के बीच में हो। तो इस रीजन के लिए, इस वाले पूरे रीजन के लिए, ये जो पड़ रहा है बीच में, इस पूरे रीजन में मेरे को ये दो लाइनें ड्रॉ करना है। तो ये दो लाइन सिंपली कौन कौन सी हो रही हैं?
एक तो ये हो रही है, इस पे रेड मार्क बनाए, और एक ये हो रही है। बस इतना ही पार्ट ड्रॉ हो रहा है, x इक्वल टू 1 और -1, है ना। होपफुली इतना क्लियर हो गया हो। अब सेम y इक्वल टू 1 मतलब ये वाली लाइन, और y इक्वल टू -1 मतलब ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन का पार्ट मेरे को ड्रॉ करना है जब मेरा x 1 और -1 के बीच में हो। ये रहा वो। तो इस पार्ट में कौन सी लाइनें ड्रॉ हो रही हैं? ये ड्रॉ हो रही है और ये ड्रॉ हो रही है। तो कुल मिला के इसका जो कर्व बन रहा है, ये क्या बन रहा है? एक स्क्वायर। क्या बन रहा है भाई? ये एक स्क्वायर बन रहा है। इसकी लेंथ कितनी आ रही है? ये लेंथ 1 और ये लेंथ 1, दोनों 1 1 लेंथ मिलके कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट लेंथ। ठीक है, तो एक स्क्वायर बन रहा है जिसकी एक साइड 2 यूनिट की है, और 2 यूनिट की है तो एरिया इंक्लोज भी आप फटाफट बता सकते हो, और वो कितना आ जाएगा? 4। भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है? दैट इज 4। इतना डिफिकल्ट नहीं था, बस आपको पता होना चाहिए कि वो कर्व ये बता क्या रहा है, जो गिवन इक्वेशन लिखी हुई है वो क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। ठीक है, होपफुली इतना क्लियर हो गया। ओके, हाँ। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी एरिया ही फाइंड करना है। बस इसमें क्या हो गए आपके, पिछली बार मॉड एक्स और मॉड वाई था, इस बार जो दो मेरे कर्व आ रहे हैं, वो क्या आ रही हैं? दो लाइनें आ रही हैं। वो आ रही है मॉड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, और एक और क्या आ रही है? मॉड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। ये दो आ रही हैं। वापस ये दोनों ही ड्रॉ होंगी। अब ये कब ड्रॉ होगी? जब मेरा मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ये चीज किससे छोटा हो? 2 से छोटा हो। तो वापस आपको करना यही है कि यही x माइनस वाई वाली जो लाइन है, ये 2 और -2, इसके बीच वाले पोर्शन में, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 2 एक लाइन ड्रॉ करना है, x माइनस वाई इक्वल टू -2 एक वो लाइन ड्रॉ करना है। इसके बीच में मेरे को इसके दोनों पार्ट ड्रॉ करना है। इसका एक पार्ट क्या होगा? x प्लस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू -2। तो अगर आप नीचे समझ पा रहे हो तो इस बार भी क्या बन रहा होगा? इस बार भी आपका एक क्लोज फिगर बन रहा होगा। बस वो क्लोज फिगर किस टाइप से बनेगा ये देखना। अब एक्चुअली में इनके कांस्टेंट अगर वो है ना, इक्वल है एक्स और वाई के, तो इसको आप देख के बता सकते हो कि बनने वाला फिगर जो होगा वो एक स्क्वायर होगा। अगर इनके कांस्टेंट डिफरेंट होते तो रोम्बस बनता है, अदरवाइज इनके कांस्टेंट अगर सेम है तो डायगोनल की लेंथ इक्वल आ जाती है ना। वो क्या होता है? इक्वल इंटरसेप्ट आता है। इक्वल इंटरसेप्ट आने के कारण में जो डायगोनल की लेंथ है वो इक्वल बन जाती है। डायगोनल की लेंथ इक्वल है और उनके बीच का एंगल 90 है, डेफिनेटली वो क्या बनने वाला है? स्क्वायर। ठीक है, सो ऐसा भी आप लोग सोच सकते हैं। ठीक है, सोचने के लिए। तो वैसे ही इसको भी देख लेते हैं, तो ये दो पार्ट में जाएगी, x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इक्वल टू -2। और ये वाली चीज कब ड्रॉ हो रही होगी? जब मेरा x माइनस वाई, सॉरी x प्लस वाई का मॉड, ये क्या होगा? 2 से छोटा होगा। इसका मतलब कि x प्लस वाई 2 और -2 के बीच में होगा। मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इक्वल टू -2, इसके बीच के रीजन में आपको ये वाली दो लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, सो कर लेते हैं। ये तो बहुत इजी काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अपन एक्सेस बना लेते हैं। ये बन गया एक्सेस। अब सबसे पहले ये दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इनका नाम दे देता हूँ, एक का नाम 1 और एक का नाम 2। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये दो बहुत सिंपल लाइनें हैं,
है ना 135 डिग्री से इंक्लाइन करेगी पहली लाइन, है ना। ये 2,0 से पास होगी यहां से, और यहां से 0,2 से। बहुत सिंपल लाइन है ना। तो ये 135 डिग्री से वो करती है, इंक्लाइन करती है, ठीक है। ऐसे ही लाइन यहां से पास होगी इसी के पैरेलल। ये, अरे यार एक सेकंड, ये है लाइन, है ना। ये वाली है मेरी पहली लाइन, और ये वाली है मेरी सेकंड लाइन, ठीक है, इतना क्लियर है। अब ऐसे ही ये क्या हो गया है मेरा 0,-2, और ये क्या हो गया है 0,2। वैसे ही इसको ड्रॉ करोगे x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो इसमें देखो y को 0 रखो, x मिल रहा है 2, ये रहा वो पॉइंट, है ना। और x को 0 रखो तो y मिल रहा है -2, मतलब ये रहा वो पॉइंट। इसको अगर मैं थर्ड मानूं, तो थर्ड ये दो पॉइंट से पास हो रही है लाइन। अब इसका स्लोप एक्चुअल में कितना है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ठीक है। तो ये लाइन क्या हो गई है मेरी थर्ड लाइन। और सेम ऐसे ही मेरे को फोर्थ लाइन ड्रॉ करना है, तो फोर्थ लाइन देख लेते हैं। फोर्थ लाइन ये y को 0 रखो, x मिल रहा है -2, ये -2, ठीक है। फिर ये कितना है 2, तो इसको ड्रॉ करोगे तो ये कितनी हैसियत आएगी, सॉरी ये 0,-2 लिख दिया है ना। ये आएगा कितना -2,0 आएगा भाई, सही कर लिया, -2,0, ठीक है। अब भाई देखें अपन इसको, 1 और 2 लाइन ड्रॉ होंगी जब 3 और 4 के बीच में, ये 3 है और ये 4 है, इन दो लाइन के बीच में कौन सी दो लाइन ड्रॉ होंगी 1 और 2। तो वो कौन सी दो लाइन आ जाएंगी, ये वाली, एक ये आ जाएगी और एक ये ले जाएगी, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सा है ना। फिर अगले वाले इसमें 3 और 4 ड्रॉ होंगी कब 1 और 2 के बीच में। देखो होपफुली आपको एक कंसेप्ट समझ में आ रहा हो। मैक्सिमम लिखा है तो बहुत सिंपल सा है कि अगर मेरे को एक कर्व ड्रॉ करना है तो दूसरा कर्व छोटा होना चाहिए। अब वहीं पे मिनिमम लिखा होता तो आप बाहर की तरफ ड्रॉ कर रहे होते, तो आपका क्लोज फिगर ना बन के वो ऊपर बन जाता। तो ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाले पार्ट, ये इसको ग्रीन से बना देता हूँ, कौन से ये वाले पार्ट ड्रॉ हो रहे होते फाइनल कर्व। अभी अपना स्क्वायर बन रहा है ना, वहां पे मिनिमम लिखा होता तो ये वाले पार्ट बन जाते, ठीक है। ऊपरी चीज क्लियर हुई है आपको, है ना। बहुत ज्यादा वो नहीं करना है इसमें, आपको परेशान नहीं होना है ना, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन का चैलेंजिंग पार्ट यही है कि जब तक आपको वो नहीं पता, मतलब नहीं पता, तब तक नहीं बनेगा। लेकिन मतलब पता है देन प्रॉब्लम्स बिकम मोर इजियर, ठीक है। वापस ये स्क्वायर बन गया है, स्क्वायर बन गया है जिसमें ये 2 लेंथ है, ये 2 लेंथ है, ये भी 2 लेंथ है, ये भी 2 लेंथ है। तो कितना भाई, ये अगर 2 है, ये अगर 2 है, तो ये वाली लेंथ जो उसकी क्या बोलते हैं हाइपोटेनस होगी, या तो आप वो लेंथ निकाल के एरिया निकाल लो, या फिर ये 4 राइट ट्रायंगल बन रहे हैं तो हर एक राइट ट्रायंगल का एरिया वहां से कर लो। तो हर एक राइट ट्रायंगल के एरिया के हिसाब से 1/2 इंटू 2 तो एक राइट ट्रायंगल का एरिया 2, और इसे 4 हैं तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। तो टोटल क्लोज फिगर का एरिया ये कितना आएगा 8, ठीक है। होपफुली इतना क्लियर हो गया आपको। हाँ, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो अपन को कर्व ड्रॉ करना है वो है मैक्सिमम ऑफ 2x माइनस वाई का मॉड, कॉमा x माइनस 2y का मॉड इक्वल टू 2।
ये कर्व ड्रॉ करना है और एरिया निकालना है। अब देखो इसमें जो लाइंस की इक्वेशन है वो डिफरेंट आ रही है ना। सो पहली क्या लिखी है 2x माइनस वाई का मॉड इक्वल टू 2, मतलब ये दो पार्ट में टूटेगा, दैट इज 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 और 2x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये आपकी दो लाइंस बन रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और क्या बन रही है x माइनस 2y का मॉड इक्वल टू 2। सो ये भी आपके दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है, दैट इज x माइनस 2y इक्वल टू 2 और सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्या हो रहा है x माइनस 2y इक्वल टू -2। सो ये अपना फर्स्ट हो गया, ये अपना सेकेंड हो गया, है ना। और ये ऐसे ये थर्ड हो गया है और ये क्या हो गया है फोर्थ। जैसे ये चार लाइन ड्रॉ होने वाली है वापस, मैक्सिमम है तो, ठीक है। और मैक्सिमम है तो अंदर की तरफ बनेगा, है ना। सो अब पहला पार्ट कब बनेगा, पहला पार्ट तब बनेगा जब x माइनस 2y मेरा 2 और -2 के बीच में, है ना। सेम ये वाला कब बनेगा जब 2x माइनस वाई मेरा 2 और -2 के बीच में, ठीक है। तो वापस फटाफट कर्व बना लेते हैं, है ना। अपन को एक्चुअली में लाइन ही बनाना है। अब देखना ये है कि ये क्या बनने वाला है। अब मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया था कि कोफिशिएंट इक्वल होते हैं तो अपना स्क्वायर बनता है। इस बार कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, कोफिशिएंट मेरे वैसा है, बिल्कुल स्विच होने वाले हैं। एक बार इस तरफ है तो एक दूसरा इस तरफ है। उस सिमेट्रिकल के कारण बनेगा क्या, रोम्बस ही बनेगा। और रोम्बस बनेगा और उनके डायगोनल्स कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। अब देखना डायगोनल्स भी जब अपन बनाएंगे ड्रॉ करेंगे तो आपको एक हिंट मिल रही होगी, देखना जब फिगर बनेगा तब अपन देखते हैं, है ना। ये बन गया एक्सिस। अब मेरे को 2x माइनस वाई इक्वल टू टू ड्रॉ करना है। y 0 रखो तो x कितना मिल जाएगा 1,0, ये रहा 1, ठीक है। अब x 0 रखो तो y कितना मिल जाएगा -2, तो ये 1 मान लेता हूँ, ये मतलब ये -1 मान लेता हूँ और इधर कहीं पे -2 मान लेता हूँ। वैसे ये 1 है तो यहाँ कहीं पे 2 मान लेता हूँ। वैसे ये 1 है तो इसको यहाँ कहीं पे 2 और ये -1 है तो यहाँ कहीं पे माइनस, इस तरीके। तो इधर कितना मिल रहा है y 0 रख रहा हूँ तो x 1 मिल रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट। और x 0 रख रहा हूँ तो y -2 मिल रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट। तो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन बनाना, ठीक है। तो अपन वो स्केल वाली लाइन बना लेते हैं, वो ज्यादा सही है ना, ठीक है। ये हो गई मेरी पहली लाइन ड्रॉ। अब इसके बाद में सेकेंड लाइन अपन ड्रॉ करते हैं। वो क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू -2, ठीक है। अब इसके बाद में ये बन गई। अब इसको बना लेते हैं, तो y 0 रखो, x कितना मिल रहा है 2, मतलब ये वाला पॉइंट। x 0 रखो तो y कितना मिल रहा है -1, मतलब ये वाला। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करो, ये एक लाइन ड्रॉ हो गई है। वैसे ही इसमें y 0 रखो तो x मिल रहा है -2, मतलब ये वाला पॉइंट। और x 0 रखो तो y मिल रहा है 1, मतलब ये वाला पॉइंट। मतलब कि आप ये दो पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ऐसे करके बन रही है। अब फटाफट 1 2 3 4 ये नाम दे देते हैं। तो 1 जो था किसके लिए था, ये वाली लाइन के लिए, है ना, ये वाली। तो ये कितना हो गया है 1। बाद में ये वाला क्या है मेरा 2। वैसे ही 3 देखना है 3, तो y 0 रखो, x कितना मिलेगा 2। ये वाला हो गया है थर्ड। और ऐसे ही
ये वाली हो गई है दैट इज 4। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में 1 और 2 ड्रॉ करना है, वो बनने वाली है ये वाली लाइन। इसको डार्क कर लेते हैं, ये एक पार्ट और एक ये वाला पार्ट। वैसे ही 3 और 4 ड्रॉ करना है किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में, तो वो ये वाली होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका एक फिगर बनने वाला है। अब ये फिगर में देखो, मेरे को इस फिगर में ये दो लाइन पैरेलल है, अब एरिया निकालना है। तो ये दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना बहुत इजी है ना। ये 3 है और ये 4 है, इन दोनों के बीच का पैरेलल लाइंस है, तो कांस्टेंट का डिफरेंस 2 माइनस माइनस 2, ये इसका मॉड, और डिवाइड में रूट के अंदर इनके कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम, दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 2 और 2 कितना हो गया है 4, और ये आ गया है डिवाइड बाय रूट फाइव। ठीक है, अब इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये वाले डिस्टेंस से, ये वाले डायगोनल से, तो आप अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ये वाला जो डायगोनल है ना, ये वाला डायगोनल मेरा किससे पास हो रहा होगा, y इक्वल टू x लाइन से। ये आप अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो सेकंड और थर्ड का, तो ये निकल आएगा, और ये वाला किसका निकलेगा, फोर्थ और फर्स्ट का। ठीक है, तो फोर्थ और फर्स्ट का आप निकालोगे वही आएगा। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ये -2, -2 आएगा, और ऐसे ही ये वाला निकालोगे तो ये 2, 2 आएगा। आप ट्राई कर सकते हो, आप खुद से ट्राई करोगे देखना यही आएगा। इन दोनों के बीच का आप डिस्टेंस देखोगे, दैट इज 2, 2 एंड -2, -2। इन दोनों के बीच का अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो कितना आएगा, 2 माइनस माइनस 2 दैट इज 4, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इसका रूट, तो ये कितना आ जाएगा 4 रूट। सो अब इसका एरिया निकालना है, ये एरिया कितना आ जाएगा, बहुत सिंपल है, ये हो जाएगा 1/2। आपका दोनों डायगोनल की लेंथ आ जाएंगी, वो आ जाएगी, एक आ जाएगी 4√2 और इनटू एक क्या आ जाएगा 4/√5। और इसको आप सॉल्व करो, 2 से ये कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स, 2 इंटू 4 कितना 8। सो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, 2 से ही कैंसिल होगा तो 2 इंटू 4 कितना 8, 8√2/√5। √5 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो यह आ जाएगा 8/5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा √10, 8/5 √10, ये आपका एरिया आ जाएगा इसका। अब देखो इसी में ही इक्वल टू 4 लिखा होता, तो 4 लिखा होता तो ऐसे ही फिगर बनता पर बड़ा बनता। ठीक है, और एरिया निकालना होता तो एरिया भी आप ऐसे ही निकाल रहे हो। ठीक है, तो होपफुली चीज आपको क्लियर हो गई हो कि इसको कैसे करना था। आपकी जो लाइंस बनेंगी वो अपन को इसमें इसी से ही चेक करना है कि कौन सी लाइंस बनेंगी, ये वाली और ये वाली, और इक्वल टू में जो दिया है वो ये अपन को रखना है, दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, और ये लाइंस मेरी कब ड्रॉ होंगी, जब नेक्स्ट वाला पार्ट उस कांस्टेंट के बीच में होगा, मतलब 2 लिखा है तो 2 और -2 के बीच में, और ये वाला पार्ट दैट इज x-2y, ये वाला पार्ट मेरा कब ड्रॉ होगा, जब ये बनने वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन 2x-5 मतलब पिछला वाला जो मॉड था उसके 2 और -2 के बीच में होगी ये दो लाइन, दैट इज 2x-5। ठीक है, सो होपफुली इतना आपको क्लियर हो गया।
ओके।